आगे बढ़ते देखिए, नेपाल में आई बाढ़ की वजह से पुल, सड़क सब कुछ बह गया है। पहाड़ी गांवों में घर और इमारतों में भी लगातार लोग परेशान हैं। तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। लैंडस्लाइड से आफत, नेपाल में हाहाकार, तबाही देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाका है और पहाड़ पर आप जानते हैं कि बारिश ज्यादा हो जाए तो जगह जगह पर लैंडस्लाइड होता है। यहाँ पर आप नदी देखिए, उफान पर है। 170 लोगों की मौत अब तक नेपाल में हो चुकी है और मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो आपको जो सामने नजर आ रही है, आपको पीछे लोगों का शोर सुनाई दे रहा होगा। जैसे ही पानी का तेज बहाव आया और आपको बता दें कि आसमान से लगातार आफत की बारिश बरस रही है, तो लोग वहां पर परेशान, अपनी जान को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर लोग भाग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों की जान जा चुकी है। और ये भी आपको बता रहे हैं कि तबाही की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में हालात इस वक्त क्या है। देखिए कितनी सब्जियां बर्बाद हो गई, पुल ढह गए, पहाड़ी इलाका है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से गिर के आए और जिसमें सड़क हादसे के दौरान भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो नेपाल की तस्वीर आपने देखी, लेकिन नेपाल में जो स्थिति बनी हुई है उसका असर अब बिहार पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि नेपाल से जो पानी आता है वो अब आपको बता दें कि बिहार में भी घुस चुका है और जो नदियां हैं वो उफान पर नजर आ रही है। हालात यहां पर भी लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो नेपाल में हाहाकार और कोसी का कहर भी लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है। कोसी नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है और यही वजह है कि 13 जिले बिहार के ऐसे हैं जो बाढ़ और बारिश के बाद काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे बिहार की तस्वीर है, जहां कोसी नदी का जो पानी है वो कई जिलों में पहुंच चुका है और जो लोग घरों में रह रहे हैं अब वो सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए घर जो है वो पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं, छत तक पानी पहुंच चुका है और यही वजह है कि लोग इस वक्त वहां पर काफी त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल इसी तरीके से हमें जो है बाढ़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है, पानी हमारे घरों तक पहुंच जाता है और काफी नुकसान होता है। लेकिन अभी देखिए, क्योंकि लगातार बैठकें भी बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है, अधिकारियों को ये कह दिया गया है कि आप जो है लचमोट कर रहे हैं और लगातार लोगों तक जो है वो मदद पहुंचाएं। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो काफी परेशान, बेहाल इस वक्त बिहार में नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह का सहायता पहुंचा करके देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बिहार की तस्वीर है जहां लोग अपने, देखिए रोने की आवाज आ रही है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा सामान काफी बर्बाद हो चुका है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और यही वजह है कि हमारी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है लोगों की तरफ से। लेकिन ये 4 तस्वीरें, देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जो बिहार में कोसी नदी ने जब अपना रौद्र रूप धारण किया, इसके बाद वहां पर क्या स्थिति बन गई है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। बात अगर गंडक नदी की बात करें, गंगा नदी की बात करें तो उफान पर ये नदियां हैं, लेकिन कोसी नदी ने जिस तरीके से विकराल रूप धारण किया है वो बता रही है कि बिहार में स्थिति अब बेकाबू हो गई है। तो बिहार में कोसी नदी के रौद्र रूप धारण करने के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं और जिसके चलते उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दे दी है। कई जगहों पर बाढ़ का पानी सड़कों पर आ गया है। रिपोर्ट के जरिए भी आपको दिखाते हैं कि बिहार में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। नेपाल टू बिहार जल प्रहार। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, जल प्रलय की आहट। नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर बिहार पर भी पड़ा है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जब जब ये नदी उफान पर होती है, राज्य में नई तबाही को जन्म देती है। अब एक बार फिर से कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण किया है। इसी वजह से राज्य सरकार ने किनारों से सटे लोगों से सावधान रहने की अपील की है। वजह है नेपाल के 56 जिले में हो रही मूसलाधार बारिश, जिसकी वजह से नेपाल की सारी नदियों का पानी कोसी में आ गया और अब कोसी पूरे उफान पर आ गई है।
हालात ऐसे हो गए हैं कि कोसी नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया। बाढ़ से हालात और बिगड़ रहे हैं, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि सता रहा कुछ हद त्रासदी का डर। 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में कोसी। 6 लाख क्यूसेक पहुंचा कोसी का डिस्चार्ज। ओवरफ्लो होकर पुल के ऊपर से बह रहा पानी। कोसी बराज पर परिचालन हुआ बंद। सुपौल सहित 8 जिलों में जल प्रलय का खतरा। हम लोग जा रहे हैं जहाँ की ऊंचा मिलेगा, रोड पर जा रहे हैं। घर में तो पानी घुस गया है। हमने बाढ़ आया, हम लोग हट करके भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जहाँ जहाँ ऊंचा जगह मिलेगा वहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रोड में पानी ढूंढ लगे, खाए करा था नदी किनारे में घर हो गए। सब बेटे के भूखे कटाइए, कम पानी सब दहा गए। बाढ़ का एकदम पूरा भयावह स्थिति है। यहाँ का लोग का जीवन जो है पूरा बेहाल हो गया है। कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इधर नेपाल में जल प्रलय की वजह से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि लैंडस्लाइड वाली जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब भी जोरदार बारिश हो रही है। इसका सीधा असर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी, भोजपुर जिलों पर पड़ रहा है। इन जिलों के लोग भी इस बढ़ते जल स्तर का असर झेलने को मजबूर हैं। कोसी के बढ़ते पानी का फ्लो को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला अधिकारी खुद पूरे हालात की मॉनिटरिंग कर रही हैं। गंडक और कोसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों से पानी का डिस्चार्ज 5 गुना तक बढ़ गया है। ये बिहार का सुपौल जिला का एक इलाका है। 2008 में भी इसी तरीके से कोसी में बाढ़ आया था। कोसी फ्लड्स के नाम से जाना जाता है। और हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ की मुखिया हैं, जो कि गांव की मुखिया हैं। ये बताइए मुखिया जी कि ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया और ये कल तो इतनी पानी थी नहीं यहाँ पर, तो नेपाल की बारिश का दंश बिहार झेल रहा है। जी, हमेशा इससे भी ज़्यादा पानी था कल, अभी थोड़ा कम हुआ है। हम सबसे ज़्यादा अपने अंचलाधिकारी से काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंप नहीं चला। मेरे जनता मालिक अभी तक भूखे हैं और बोल रहे यहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पचगछिया में जो कैंप बना वहाँ जा करके खाने के लिए। ये मनमानी क्यों कर रहे पदाधिकारी? सरकार का वोट दै छियै कथी ला वोट दै छियै? जे हम गरीब लोग छियै, हमरा छाइन के ऊपर आप बताइए खाए ले देते आ कुछ नहीं सरकार क्या रहल छै। सब रात में क्या रहल छै, पानी घुस गया, सब सामान भी भास गया, खाए ले नहीं लेते रहल, सब गिर गया पूरी। यही कारण है कि प्रशासन नदी किनारे रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द गांव खाली करने के निर्देश दे रहा है। संभावना है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तबाही की आशंका को देखते हुए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से जुटा है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ संबंधित विभाग के इंजीनियर भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मेरे समय लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? नहीं, तटबंध हमारा सुरक्षित है, कोई डरने की बात नहीं है। 6 लाख डिस्चार्ज होने के बाद भी हमारा स्पर्श सुरक्षित है। दबाव तो कम डिस्चार्ज में भी रहता है, तो 6 लाख का डिस्चार्ज है। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है, हम इंजीनियर से बात किए हैं, चीफ साहब से भी बात किए हैं और बाकी नीचे लेवल इंजीनियर से बात किए हैं। तटबंध सुरक्षित है, लेकिन हम लोग सतर्क। कोसी के साथ साथ गंडक नदी का जलस्तर भी आज सुबह से बढ़ने लगा है, जो 30 सितंबर को डेंजर पॉइंट के करीब पहुंचने की आशंका है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित करते हुए सभी संबंधित इंजीनियरों को तटबंधों पर ही 24 घंटे कैंप करने का निर्देश दिया। अलर्ट के बाद लोगों में डर का माहौल है। लोगों के जहन में 2008 की उस त्रासदी का भय सताने लगा है। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नेपाल में बारिश रुके, ताकि उनका संकट कुछ कम हो पाए। बाढ़ से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित जिलों में आवश्यकता अनुसार राहत शिविर, सामुदायिक रसोई और चिकित्सा शिविर की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 16 टीमें लगी हैं। ऐसे में आज की रात बेहद अहम मानी जा रही है। अगर नेपाल और पहाड़ों में बारिश नहीं रुकी तो बिहार के कई इलाके पानी में डूब जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।